जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। अपने आप से आप प्यार भी बहुत सारा कर रहे होंगे और अपने जीवन में भी आप आगे बढ़ रहे होंगे। तो इसी आशा, इसी उम्मीद के साथ चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक, आज हम रीडिंग में बात करने जा रहे हैं कि आखिर ईश्वर ने आपके बारे में क्या सोचा है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि आखिर ईश्वर ने आपके लिए क्या सोचा है। ठीक है, आज हम इस बारे में बात करेंगे। रीडिंग जो है वो बिल्कुल जनरल होगी। हो सकता है कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है कि रीडिंग आपसे ना भी रेजोनेट करे, या फिर ये भी हो सकता है कि सारी चीज़ें ही रीडिंग में आपसे रेजोनेट कर जाएं। ठीक है, तो प्लीज़ थोड़ा ओपन माइंडेड होकर ही देखिएगा, क्योंकि हो सकता है वही एनर्जी आपकी हो। ठीक है, जो भी रीडिंग में निकल रही है, तो थोड़ा सा ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को देखिएगा। आपको करना क्या है, आपकी स्क्रीन पे देखिए 2 पाइल्स आ रही हैं, है ना। इन दोनों पाइल्स में जो पाइल आपको अपनी ओर आकर्षित करी है, अट्रैक्ट करी है, उस पाइल को आप चुन लीजिए। और चलिए पाइल नंबर 1 से हम रीडिंग शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? पाइल नंबर 1। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। अपने आप से बहुत सारा प्यार भी कर रहे होंगे आप, और अपने जीवन में भी आप आगे बढ़ रहे होंगे। तो इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ चलिए आज की रीडिंग को हम शुरू करते हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक तो आप देख ही चुके हैं। आज हम रीडिंग में बात करने जा रहे हैं कि आखिर ईश्वर ने आपके बारे में क्या सोचा है, या आपके लिए क्या सोचा है ईश्वर ने, क्या ईश्वर चाहते हैं। ठीक है, मतलब आपके प्लान्स क्या हैं और ईश्वर के प्लान्स क्या हैं। कभी कभी होता है ना, थोड़ा डिफ़र हो जाता है वो। ठीक है, तो आज हम रीडिंग में इस बारे में बात करेंगे। आपको काफ़ी कुछ क्लैरिटी मिल सकती है। ठीक है, तो प्लीज़ थोड़ा सा आप ओपन माइंडेड होकर देखिएगा। ज़रूरी नहीं है कि वही एनर्जी आपकी हो, और हो भी सकती है वो एनर्जी आपकी। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी रीडिंग को और जानते हैं कि क्या सोचा है ईश्वर ने आपके लिए, क्या कुछ करने वाले हैं, क्या कुछ प्लान्स हैं ईश्वर के आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो पाइल नंबर 1 जिन्होंने चुना है भाई, सबसे पहली चीज़ तो पाइल नंबर 1 मुझे जो आपके लिए लग रही है, आप ना बहुत ज़्यादा फ़िक्र कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर। और ये जो कुछ भी चीज़ है, ये जो कुछ भी आप फ़िक्र कर रहे हैं, जो टेंशन ले रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास्ट से रिलेटेड है। ठीक है, आपका कोई ऐसा पास्ट है। कुछ लोगों के लिए तो भाई यहाँ पर ये भी मुझे लग रहा है कि भाई आप फाइनेंशियली सफ़र कर रहे हो। फाइनेंशियली आप, हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपकी लाइफ में जहाँ पर आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पर पास्ट की एनर्जी पता नहीं क्यों लग रही है। मुझे बार बार ये चीज़ लग रही है कि कुछ पास्ट में ऐसी चीज़ है, कुछ ऐसा रिग्रेट है आपके मन में, आपके माइंड में, जो आपको ना बार बार पीछे की तरफ खींच रही है। ठीक है, यहाँ पर खुद को मोटिवेट कर रहे हो, खुद को समझाते हुए भी लग रहे हो। ऐसा भी लग रहा है यहाँ पर कि बार बार खुद को एक ट्रैक पर लाना, जिसको कहते हैं, खुद को बार बार ट्रैक पर ला भी रहे हो, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं पीछे खिंच रहे हो बार बार आप। ठीक है, पास्ट में मतलब जा रहे हो। कुछ ऐसा है जहाँ पर रिग्रेट हो रहा है। कोई चीज़ ऐसी है जो आप, जिस चीज़ को आप खो चुके हैं, है ना, तो वो कुछ मेमोरीज़ आपके सामने आ रही हैं। कुछ ऐसी चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है पाइल नंबर 1। ठीक है, फाइनेंशियली तो यस, मुझे ये चीज़ लग रही है कि फाइनेंशियली तो कुछ ऐसा है जो लॉस हुआ है। ठीक है, फाइनेंशियल बेसिस पे भी भाई मुझे लॉस दिख रहा है पाइल नंबर 1। हाँ, फाइनेंशियल बेसिस पे बहुत बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है, या फिर ये भी कह लीजिए कि कुछ रिग्रेट है। हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ है जो आप, जिस चीज़ के बारे में आपने बहुत ख्वाब सजाए पर वो चीज़ आपकी पूरी नहीं हुई। कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर मुझे पाइल नंबर 1 लग रही हैं। ठीक है, तो भाई सबसे पहली चीज़ तो आपके लिए ये बोला जा रहा है यहाँ पर कि आपने माँ काली का कार्ड चुना है। तो माँ काली की तरफ से आपके लिए गाइडेंस ये है कि जो भी चीज़ें आप अभी रिग्रेट कर रहे हो, या फिर जिन भी चीज़ों के लिए आप अभी ये सोच रहे हो प्रेजेंट टाइम में बैठकर कि पास्ट की चीज़ों जो है वो सही हो जाती, या फिर पास्ट में जाकर हम उन चीज़ों को सही कर देते, तो आप अपना अभी जो है ना,
अभी का समय वो व्यर्थ कर रहे हो। यानी कि अभी आप जो प्रेजेंट में बैठे हो ना, ये भी कभी ना कभी आपका पास्ट बनेगा। ठीक है, समझिए मैं क्या कहना चाहती हूँ। ठीक है, जो पास्ट की चीज़ें आप सोच रहे हो, उन चीज़ों को सोच सोच के जो रिग्रेट फील कर रहे हो और ख़ुद को बार बार परेशान कर रहे हो, उन सब चीज़ों से कोई फ़ायदा ही नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ आप समय व्यर्थ कर रहे हो। और जो अभी का समय है, प्रेजेंट का टाइम है, उसमें आप कहीं ना कहीं एक ऑस्पिशियस चीज़ जो है ना, ऑस्पिशियस चीज़ क्या, ऑस्पिशियस टाइम जो है वो गंवा रहे हैं। आपके लिए ये बोला जा रहा है कि भाई आप एक्शन लेते जाइए, अपना काम करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। जो भी चीज़ें, जिन भी चीज़ों का डिले हो रहा है, जो भी चीज़ें कह सकते हैं कि आपको देर से मिल रही हैं, या फिर ये कह लीजिए कि जो भी चीज़ें आपसे खोई हैं, है ना, आपका लॉस हुआ है, जो कुछ भी हुआ है वो किसी न किसी वजह से हुआ है, किसी न किसी रीज़न से हुआ है। ठीक है, वो रीज़न भले ही अभी आप नहीं समझ पा रहे हो उस चीज़ को, वो चीज़ें भले ही अभी आपको ये लग रही हैं कि नहीं यार, कभी कभी आपको ये लगता होगा कि हमारी ही किस्मत ख़राब है। अभी आपको ये चीज़ लग रही है, लेकिन वो चीज़ है नहीं एक्चुअल में। यहाँ पर आपके लिए कहा जा रहा है कि जब एक राइट टाइम आएगा ना, जब चीज़ें आपके सामने आएंगी ना, है ना, तब आपको ये फील होगा कि हाँ यार, मतलब एक होता है ना कि तब हमें समझ में आता है, हमारा दिमाग जो है तब काम करता है कि हाँ यार, जो चीज़ें छीनी गई थी वो सच में मेरे लिए थी ही नहीं अच्छी, है ना। और जब जब वो चीज़ आपको मिलती है, तब आपको फील होता है कि हाँ, मतलब ये जो एक अच्छी चीज़ है ना, इसको मैं डिज़र्व करता था। समझ रहे हैं? आई होप आप समझ रहे होंगे मैं कहना क्या चाहती हूँ। ठीक है, आपके लिए ये चीज़ बोली जा रही है कि जो खुद को बार बार आप रिग्रेट फील करा रहे हैं, अपना जो अभी का समय जो है वो व्यर्थ कर रहे हैं, उसको आप करना बंद कर दीजिए। ठीक है, कुछ चीज़ें पाइल नंबर 1 ऐसी भी थी जो एक होता है ना कि कार्मिक बेस पे, है ना, तो भाई वो चीज़ें होनी ही थी। आप ये भी कह लीजिए कि भाई वो चीज़ें तो होनी ही थी। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, पाइल नंबर 1 जो चीज़ मुझे आपके लिए लग रही है, आपके लिए बोला जा रहा है कि आप ना जितना भी आपसे हो सके आप देने की कोशिश करिए। मतलब देने वाले बनिए, लेने वाले मत बनिए। ठीक है, मतलब समझिए उस चीज़ का कि आपको डोनेट करना है। ठीक है, आप अपने हिसाब से, आपको जितना भी क्षमता है, जितना भी आपको श्रद्धा है, आप उस हिसाब से जो है आप डॉग्स को खिला सकते हैं, आप छोटे छोटे बच्चों को खिला सकते हैं कुछ भी। ठीक है, मतलब आप हेल्प करिए लोगों की, ये चीज़ आपके लिए बोली जा रही है, क्योंकि ये आपके लिए ना फाइनेंशियली बहुत अच्छा होगा अगर आप ये चीज़ें करते हैं। आप गाय को रोटी खिला सकते हैं। ठीक है, मतलब आपको ना देने वाला बनना है। ठीक है, समझ रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है पाइल नंबर 1 कि भाई करियर के रिगार्डिंग भी मुझे कुछ प्रॉब्लम, कुछ ऐसा लग रहा है जहाँ पर बार बार स्टकनेस सी फील हो रही है आपको, कहीं ना कहीं आप स्टक हो रहे हो। ठीक है, इवन मैरिज के रिलेटेड भी यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी से रिलेटेड भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी इश्यूज़ हैं जो एक होता है ना कि काम बनते बनते रुक जाना, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना, तो ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे लग रहा है पाइल 1। काफ़ी डेस्परेट भी हो रहे हो पाइल नंबर 1 आप, है ना। और कुछ ऐसा भी मुझे लग रहा है आप में से कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं, क्योंकि एनर्जी यहाँ पर लग रही है कि इस वक्त ना बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रहा है, बहुत इरिटेट हो रहे हो, है ना। एक होता है ना कि काम में मन नहीं लगना, ऐसा लगता होगा कि भाई सिर्फ और सिर्फ लेटे रहें, है ना, कुछ भी नहीं करें, किसी से बात करने का मन नहीं करना। ठीक है, कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझे लग रही है, बहुत बहुत सैड, मतलब बहुत ज़्यादा सैड हो आप, बहुत ज़्यादा एक होता है ना सैडनेस वाली जो एनर्जी होती है, वो कुछ ऐसी एनर्जी मुझे आपकी रीडिंग में लग रही है। आपके लिए भाई मैसेज ये है पाइल नंबर 1 कि जो भी चीज़ें अभी चल रही हैं ना, उन चीज़ों को आप इन्जॉय करते हुए चलो। और अगर इन्जॉय नहीं कर पा रहे हो, होता है भाई, स्ट्रेस में कैसे कोई इन्जॉय कर सकता है। देखो, हर चीज़ का एक सही समय होता है। आपके लिए सबसे पहली चीज़ तो बोली जा रही है कि जब डिवाइन टाइम वो आएगा, वो जो चीज़ एक होता है ना निश्चित समय, सबके लिए अपना अपना, मतलब ईश्वर ने सबके लिए एक निश्चित समय बनाया है। ठीक है, तो आपके लिए यही बोला जा रहा है कि जितना भी आप परेशान हो रहे हो, जितना भी आप डिप्रेस हो रहे हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप कितना भी रो लो, धो लो, कुछ भी कर लो, जो चीज़ जब होनी है वो तब होगी।
मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि आपके लिए ये चीज़ बोली जा रही है कि आपको सिर्फ एक्शंस लेने हैं, आपको फल के बारे में नहीं चिंता करना है। आप अपना काम करिए, आप अपना बेस्ट दीजिए, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए बोली जा रही है कि जब वो चीज़ होगी ना तो इतना ब्यूटीफुली होगी कि आप भी हैरान हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और पाइल नंबर 1 मुझे आपके लिए लग रही है कि भाई किसी चीज़ में ना बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करो, बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी में हो। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और लग रही है भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को ना कुछ ऐसा भी फियर है, कोई ऐसा फियर भी आपके माइंड में है कि जो चीज़ पहले हो चुकी है ना, कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं आपकी लाइफ में जो शायद वो 2-3 बार आपके साथ रिपीट हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर ना, आपके माइंड में ऐसा फियर बैठा हुआ है कि वो चीज़ अब इस बार नहीं होनी चाहिए, है ना। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कहीं अगर फिर से वो चीज़ हो गई तो क्या होगा, ठीक है। कुछ ऐसा फियर मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आपके लिए, मतलब जो पैटर्न है वो कहीं ना कहीं बार बार रिपीट हो रहा है आपके लिए, ठीक है। पाइल नंबर 1 आपके लिए ना मैसेज ये है, माँ काली की तरफ से कह लीजिए या डिवाइन की तरफ से कह लीजिए, ठीक है। आपके लिए बोला जा रहा है कि भाई आप ओवरथिंक मत करो, आप बहुत ज़्यादा सोचो मत। बहुत ज़्यादा सोच के ना आप अपना ही गलत कर रहे हो, कह सकते हैं उन चीज़ों को ना कहीं होता है ना, मैनिफेस्टेशन इज़ व्हाट, मैनिफेस्टेशन इज़ कि जिस चीज़ में हम अपनी एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा लगाएंगे तो वो चीज़ कहीं ना कहीं, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, हम उस चीज़ को चाहते हो ना चाहते हो, फिर भी वो चीज़ अट्रैक्ट होती है, हमारे पास आती है। तो आपके लिए यही चीज़ बोली जा रही है कि आपको जो चाहिए आप सिर्फ उस पर अपनी एनर्जी, अपना फोकस डालो, ठीक है। जितना भी आप नेगेटिव सोच रहे हो आप बिलीव रखो। कुल मिलाकर आपके लिए बोला जा रहा है कि आप बिलीव रखिए, आप फेथ रखिए। आपके साथ एक एनर्जी है, आपके साथ एक अच्छी एनर्जी है जो आपको हमेशा आपके साथ रहेगी। आप उस पर बिलीव रखो, आप खुद पे बिलीव रखो। एक जो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर जो खो चुका है ना, उस चीज़ को आपको फिर से बिल्ड करना है, पाइल नंबर 1, ठीक है। और यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग आप में से ऐसे हैं जो ना सही से डिसीज़न ही नहीं ले पा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने डिसीज़न पे ही, कह सकते हैं, एक होता है ना कि सेटिस्फैक्शन वाला जो एक मोड होता है, खुद से ही सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हो, डिसीज़न ही नहीं ले पा रहे हो कि लाइफ में करना क्या है, डिसीज़न ही नहीं ले पा रहे हो कि वो चीज़ आपने सही चूज़ की है कि नहीं की है। आपके लिए पाइल नंबर 1 बोला जा रहा है कि आपको ना खुद को हील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके अंदर जो कुछ भी नेगेटिव है उन चीज़ों को आपको बाहर निकालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। और थोड़ा सा आप ना नेचर में टाइम स्पेंड करिए, ठीक है। थोड़ा सा आप नेचर में टाइम स्पेंड करिए और जो कुछ भी चीज़ें, जो भी लोग, जो भी चीज़ें आपको ऐसा फ़ील होता है कि आपको बार बार ऐसा फ़ील कराती हैं कि आप अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो खो देते हो, या फिर ये कह लीजिए आपको बहुत लो फ़ील कराती हैं, तो उन चीज़ों से, उन लोगों से आपको दूर रहना है। आपके लिए एक मैसेज और है कि जो कुछ भी आपके लाइफ में, आपके पास्ट में हुआ है, जिन भी लोगों ने, आपको ऐसा लगता हो कि भाई किसी की वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो या फिर किसी ने आपको बहुत हर्ट किया है, अगर आपको ऐसा लगता है तो उनको ना माफ़ कर दीजिए। उनको माफ़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, फॉरगिव कर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपने खुद को बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, लोगों के अकॉर्डिंग से ज़्यादा आप अपने आप को, खुद को ही बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, तो भाई हील करिए अपने आप को और अपने आप से सेल्फ़ लव करना शुरू करिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये कह सकते हैं कि फ़र्स्ट स्टेप तो आपके लिए यही है कि लोगों को माफ़ करो, खुद को माफ़ करो, खुद को हील करो, खुद से प्यार करो और जो भी कर रहे हो ईश्वर पे और खुद पे बिलीव रखो। एक चीज़ और, यहाँ पर आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो प्रेयर्स कर रहे हैं इस वक्त डिवाइन से, ठीक है। जिनको भी आप मानते हैं आप उनसे प्रेयर करें और कहीं ना कहीं आप माइंड में आपके ये आ रहा है कि क्या आपकी प्रेयर्स उन तक पहुंच रही है, तो यस डेफिनेटली आपके लिए ये चीज़ बोली जा रही है कि जो कुछ भी आप प्रे कर रहे हो, जो भी आप प्रेयर्स कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें ईश्वर तक पहुंच रही हैं। और कहीं ना कहीं आपको भी ये चीज़ पता है कि जो कुछ भी आप प्रे करते हो वो चीज़ें भगवान तक पहुंच रही हैं, है ना। तो यही चीज़ बोली जा रही है कि बिलीव रखो, जो कुछ भी आपके साथ होगा ना वो बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही ब्यूटीफुल होगा। ऐसी चीज़ें होंगी जो आपने कभी सोची भी नहीं होंगी, ठीक है ना। एक मैसेज और है पाइल नंबर 1 की
आप ना जो कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन तो आप कर रहे हैं, जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप उन चीज़ों को ना इतना कॉन्फिडेंटली मैनिफेस्ट करिए। एक होता है ना कि स्ट्रॉन्ग बिलीव खुद के ऊपर और ईश्वर के ऊपर, उस डिवाइन के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव रख के आप उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करो, ठीक है। और दूसरों के सामने आपको रोने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए बोला जा रहा है कि जो भी आपके आंसू आ रहे हैं, आप इमोशनल हो रहे हो, दूसरों के सामने बिल्कुल भी इमोशनल मत होइए, क्योंकि आप जिनके सामने इमोशनल होंगे वो आपका मजाक उड़ाएंगे, वो आपको समझेंगे नहीं। आपके लिए ये मैसेज है कि जो भी आपको इमोशनल होना है, आपको रोना है, आपको अपने दिल की बात कहनी है, कुछ भी करना है, वो ईश्वर के सामने, जिनको भी आप मानते हैं, आप उनके सामने करिए, ठीक है। आपकी लाइफ में जो कुछ भी प्रॉब्लम है, आपकी लाइफ में जिस भी चीज़ से, जिस भी सेक्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, लाइफ के किसी भी एरिया से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप ईश्वर से मदद मांगिए, आप किसी और से मदद मत मांगिए, ठीक है ना। ये चीज़ आपके लिए यहाँ पर पाइल नंबर 1 बोली जा रही है। और चीज़ें, मैं फिर से वही चीज़ बोल रही हूँ कि जो चीज़ आपके साथ अभी आपको लग रहा है कि जिन चीज़ों को आपने पास्ट में खोया है वो आपके लिए बहुत अच्छी थी, वो शायद अब आपको नहीं मिल सकती चीज़ें, आपके लिए वही चीज़, मैं फिर से बोल रही हूँ कि आपके लिए वही चीज़ बोली जा रही है कि जो चीज़ें आपके लिए मिलेंगी ना, कहते नहीं है कि जो हमारे प्लान्स होते हैं और जो गॉड के प्लान्स होते हैं, ईश्वर के प्लान होते हैं, उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है ना। तो बस वही चीज़ है, आपको इतना ब्यूटीफुल, इतनी अच्छी चीज़ें मिलेंगी जो आपने नहीं सोची होगी। बस आपको फेथ रखना है, आपको बिलीव रखना है और थोड़ा सा पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। सबके अपने अपने डिवाइन टाइम होते हैं, सबका अपना अपना एक समय होता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए पाइल नंबर 1, ये सारे मैसेजेस थे। आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। रीडिंग अगर आपको अच्छी लगी है किसी भी वजह से, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी और कितने % आपसे रीडिंग रेजोनेट करी है, ठीक है। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ। आप अपना ख्याल रखो, अपने आप से बहुत सारा प्यार करिए और खुश रहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यही है, ठीक है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी। जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? पाइल नंबर 2, आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। अपने आप से आप प्यार भी बहुत कर रहे होंगे और अपने जीवन में भी आप आगे बढ़ रहे होंगे। तो इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ चलिए आज की रीडिंग को हम शुरू कर लेते हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक तो आप देख ही चुके हैं। आज हम रीडिंग में बात करने जा रहे हैं कि आखिर क्या सोच रखा है ईश्वर ने आपके लिए, क्या कुछ ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं, क्या प्लान्स हैं ईश्वर के आपके लिए, ठीक है। आज हम रीडिंग में इस बारे में बात करेंगे। रीडिंग बिल्कुल जनरल होने वाली है। आपसे जितनी चीज़ें रेजोनेट करें, आपसे जो कुछ भी रेजोनेट करें, आप बस उतना लेना। जो चीज़ें, जो बातें आपसे नहीं रेजोनेट करती हैं, आप उन्हें जाने दीजिएगा, क्योंकि वो मैसेजेस आपके लिए नहीं होंगे, वो किसी और के लिए मैसेजेस हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर रीडिंग को हम शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं ईश्वर के क्या प्लान्स हैं, क्या कुछ सोच रखा है उन्होंने, या फिर क्या मैसेजेस आपको ईश्वर देना चाहते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पाइल नंबर 2 जिन्होंने चुना है, सबसे पहली चीज़ तो पाइल 2 जो आपके लिए मुझे यहाँ पर लग रही है वो ये है कि आपने अपनी लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर आपने प्लानिंग कुछ और की थी और हो कुछ और रहा है, ठीक है। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने बहुत ज़्यादा प्लान करके रखी थी। एक होता है ना कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी प्लानिंग से हर चीज़ नहीं होती है ना। तो कुछ ऐसा यहाँ पर मुझे लग रहा है कि बहुत सारी प्लानिंग्स, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ आपने अपने माइंडसेट के हिसाब से, अपने हिसाब से, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से अपने प्लान करके रखी थी वो चीज़ें। लेकिन राइट नाउ अगर यहाँ पर मैं देखूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ें आपने जैसी सोची थी वो वैसी नहीं हो रही है ना। आपने अपनी लाइफ में आपने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है, लेकिन जो एक हार्डवर्क का जो एक होता है ना कि भाई उसका रिज़ल्ट भी तो मिलना चाहिए, है ना, उसका फल भी तो मिलना चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं उस चीज़ से कहीं ना कहीं आप डिस्कनेक्ट लग रहे हैं, या फिर ये कह लीजिए कि जिस तरह का रिज़ल्ट आपको मिलना चाहिए उस तरह का रिज़ल्ट आपको नहीं मिल रहा है ना। एक होता है ना डिससेटिस्फाइड होना, है ना। तो कुछ ऐसी चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है पाइल नंबर 2 आपके लिए, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है पाइल नंबर 2 कि आप अपनी लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ों को ऐड ऑन भी कर रहे हो। यानी कि एक होता है ना कि
जब चीज़ें उस हिसाब से काम नहीं करती हैं तो फिर कुछ और सोचना पड़ता है ना, कि चलो कुछ और देखते हैं, कुछ और करते हैं इस चीज़ के लिए। तो होता है कभी कभी, नहीं गिव अप कर देते हैं लोग, है ना। तो कुछ ऐसा यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपका माइंडसेट जो ऐसा हो रहा है, आपके माइंड में कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि चलो गिव अप करते हैं और कुछ और करते हैं, है ना। कुछ ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर मुझे लग रही है। एक चीज़ और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ पाइल नंबर 2 की, आपका जो एक नेचर है, आपका जो एक कह सकते हैं कि बचपन से आपके अंदर एक चीज़ है, एक गुण है कि आप अपने से पहले दूसरों की सोचते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं, उनके लिए अच्छा हो, है ना। ऐसी प्रार्थनाएं करते हैं, आपसे जितना बन पड़ता है आप लोगों की हेल्प भी करते हो, मतलब हेल्पिंग नेचर आपका यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। साथ ही साथ मुझे ये भी लग रहा है कि पाइल नंबर 2, आप ना लोगों की तो हेल्प करते हो, है ना। मतलब ऐसी एनर्जी भी है, ये किसके लिए है वो समझ जाएगा जिसके लिए भी होगा, कि भाई लोगों की तो हेल्प करते हैं। हो सकता है कोई आपसे सजेशन मांगता हो सकता है कुछ ऐसा हो कि आप लोगों को सजेस्ट करते हो और वो उसका काम बन जाता है ना। लेकिन जब बात आपकी आती है तो वो चीज़ वैसी नहीं हो पाती है जैसा आपने सोचा होता है, या फिर ये कह लीजिए कि आप जिस भी प्लान के मुताबिक चलते हैं वो चीज़ें वहाँ पर आपको मतलब सक्सेस नहीं मिल पाती है, ठीक है। तो कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझे लग रही है। साथ ही साथ मुझे ये भी लग रहा है कि करियर को लेकर आप बहुत ज़्यादा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला ना कि चीज़ों को और भी ज़्यादा चीज़ों को आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, है ना। आप देख रहे हैं कि भाई हम और क्या कर सकते हैं। तो करियर को लेकर यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि आप थोड़ा सा डिसअपॉइंट लग रहे हो करियर को लेकर, और हार्ड वर्क तो काफ़ी आप कर रहे हैं, ऐसा तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि भाई हार्ड वर्क तो बहुत ज़्यादा कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन भी यहाँ पर पाइल नंबर 2 आपके लिए लग रहा है, ठीक है, कि चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। कुछ ऐसा है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि किसी न किसी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब ये वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन आपकी सक्सेस जो आपको नहीं मिल रही है, करियर में जो आप स्टकनेस पा रहे हो, है ना, करियर में कह सकते हैं कि आप सक्सेस नहीं हो पा रहे हो या फिर स्टक हो कहीं ना कहीं से, तो ये कहीं ना कहीं मुझे एक हर्डल भी लग रहा है। हर्डल आप कह सकते हैं या डिस्ट्रैक्शन कह सकते हैं, कुछ भी उसका नाम आप दे सकते हैं, ठीक है ना। आप अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी भी आपकी लाइफ में दिख रही हैं पाइल नंबर 2, जहाँ पर आप अपनी लाइफ में उन चीज़ों से निकलना चाहते हो, है ना। एक कहते हैं ना कि एक नई शुरुआत आप चाहते हैं, है ना, न्यू बिगनिंग आप चाहते हैं अपनी लाइफ में। आप चाहते हैं कि जो भी प्लान्स, जो भी गोल्स आपने बनाए हैं, जो भी स्ट्रैटेजीज़ आपने बनाई हैं, वो सारी चीज़ें अच्छे से मतलब आपको सक्सेस मिल जाए, है ना। क्योंकि देखो इम्प्लीमेंट तो आप करते हो, है ना, मेहनत तो आप करते हो, हार्डवर्क तो करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से वो जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं रंग नहीं ला पा रही है, और उसकी वजह जो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ वो डिस्ट्रैक्शन मुझे लग रहा है, ठीक है। आप कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं पाइल 2। आपके लव लाइफ से भी रिलेटेड पाइल नंबर 2, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई चीज़ें जो हैं वो उस मुताबिक नहीं हो पाई जिस मुताबिक आपने सोचा था। आपने काफ़ी प्रेयर्स की हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऐसा लग रहा है कि आपका किसी से ब्रेकअप हुआ है, या फिर ये कह लीजिए कि आप सेपरेट हो गए हैं, ठीक है, नो कॉन्टैक्ट में हैं, ठीक है। कुछ ऐसे सिचुएशन आपके सामने आई होगी पाइल नंबर 2। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो चीज़ें हुई हैं ना, ये कहीं ना कहीं होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ठीक है। ये चीज़ें होना इस वजह से ज़रूरी था क्योंकि ये एक कनेक्शन, देखो सबके लिए नहीं है, मैं फिर से ये चीज़ बोलूँगी, ठीक है। लेकिन जो चीज़ें, जो एनर्जी मुझे यहाँ पर लग रही है वो मैं आपको बता रही हूँ। ये इसलिए हुआ क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक कार्मिक कनेक्शन था, ठीक है। वो चीज़ें कहीं ना कहीं आप से दूर जानी ही थी, ठीक है, सो दैट कि आप अपने आप अपने सोलमेट से मिल सकें, ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर बोली जा रही है डिवाइन की तरफ से, ईश्वर की तरफ से आपके लिए मैसेज यही है कि जो कुछ भी हो रहा है लाइफ में, आप ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि आपके साथ ही क्यों बुरा हुआ, ठीक है। आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता अगर आपके मन में ये चीज़ें चल रही हैं जो कि चल रही हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे डिसअपॉइंट दिख रहा है, बहुत रोना धोना, है ना। मतलब ये जो एक एनर्जी है ना, ये बहुत ज़्यादा एक सैडनेस वाली एनर्जी है। तो यहाँ पर आपके लिए यही मैसेज है कि जो कुछ भी चल रहा है ना, उसको बिल्कुल वैसे ही चलने दीजिए, ठीक है। कहते नहीं है कि नेचर से हमें कभी भी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, है ना। आपने ऐसा सुना होगा कि जो कुछ भी चल रहा है, प्रकृति ने जो कुछ भी एक होता है ना कि विधाता ने जो कुछ भी लिखा है वो तो हो के रहेगा। तो बस वही चीज़ यहाँ पर आपके लिए बोली जा रही है कि आप बस लेसन सीखते जाओ, क्योंकि जो कुछ भी होता है वो कहीं ना कहीं हमें एक पाठ पढ़ाने के लिए होता है, सिखाने के लिए होता है। तो वो टीचिंग्स आप लेते जाइए, और ये बिल्कुल भी
टेंशन मत लीजिए कि आपके साथ ही क्यों बुरा हुआ, ठीक है ना। अगर आप ये बार बार उन चीज़ों को सोचेंगे तो आप प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हो, आप खुद को ही परेशान कर रहे हो, है ना। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको जो कुछ भी हो रहा है वो आपके बहुत अच्छे के लिए हो रहा है ना। और पॉइंट नंबर 2, ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है और इवन आपने भी सबने एक्सपीरियंस की होगी ये चीज़ें, कि जो कुछ भी आज तक पहले अगर आपको ये लगता था कि आपके साथ बुरा हुआ, और जब वो चीज़ जब हमारे सामने वो चीज़ आई कि हाँ यार, फिर हमें कहीं ना कहीं ये चीज़ फील होती है कि नहीं, जो कुछ भी हुआ मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ, है ना। अगर ये नहीं होता तो शायद हमें ये चीज़ नहीं मिल पाती, है ना। अगर ये चीज़ नहीं होती तो शायद हम ये चीज़ नहीं जान पाते, समझ गए। तो आप थोड़ा सोचिए, थोड़ा पास्ट के बारे में सोचो कि अगर वो चीज़ नहीं होती तो आपको वो चीज़ शायद नहीं मिल पाती, है ना। लाइफ में कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा ना जो आपके लिए, आपके साथ अच्छा हुआ होगा, ठीक है। तो वही मैसेज आपके लिए यहाँ पर डिवाइन की तरफ से है, यूनिवर्स की तरफ से है, ईश्वर की तरफ से, जो कुछ भी आप कह लीजिए, है ना, कि आप परेशान मत होइए, है ना। जो कुछ भी चल रहा है, देखो, अपना फ़र्ज़ निभाओ। आप फल की चिंता मत करो, आप सिर्फ अपनी तरफ से बेस्ट देते जाओ और उस ईश्वर पे बिलीव रखो, फेथ रखो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और, पाइल नंबर 2 मुझे लग रही है कि बहुत जल्द ना आप किसी से मिलने वाले हो, किसी से, देखो कोई, ये जो भी इंसान है ये कोई अननोन पर्सन होंगे, ठीक है, जिनको आप नहीं जानते हैं, उनसे आपकी एक अच्छी बॉन्डिंग हो सकती है, उनसे आपकी एक अच्छी दोस्ती हो सकती है, ठीक है। मतलब ये जो भी व्यक्ति होंगे, ये जो भी इंसान होंगे, ये कहीं ना कहीं आपको कुछ हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। आपको किसी सिचुएशन से निकाल सकते हैं, या ये कह लीजिए आपके बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, या फिर कह लीजिए, मतलब कहीं ना कहीं ये जो भी पर्सन होंगे ये आपकी हेल्प करते हुए यहाँ पर मुझे लग रहे हैं, ठीक है। एक होता है ना कि एट रैंडम हमें कहीं ना कहीं से एक दोस्त मिल जाता है ना, ये चीज़ होती है ना। तो बस वही चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है, ये कोई अननोन पर्सन होंगे जो आपको हाँ, जो आपकी ना हेल्प करने के लिए आ रहे हैं, जो आपकी मदद करने के लिए आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये आपको एक तरह से आपको इंस्पायर भी कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है। पॉइंट 2, एक चीज़ और, आपके लिए एक चीज़ बोली जा रही है कि आप अपनी लाइफ में जैसे मतलब जो भी आप करना चाहते हैं, है ना, मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर आपके लिए ये बोला जा रहा है कि थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होइए, ठीक है। हो सकता है आप में से कोई ऐसा हो जो शायद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से नहीं निभाते हैं, या फिर ये कह लीजिए कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला ना कि चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन की वजह से, एक वजह जो है, रीज़न जो है, वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आप अगर अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि हाँ भाई आप सक्सेस हो, है ना, एक सक्सेसफुल इंसान बनो, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाना शुरू कर दीजिए। क्योंकि यहाँ पर एक इमेच्योरिटी कह सकते हैं आप, है ना, कि एट रैंडम आपने कुछ भी सोच लिया, एट रैंडम आपने कोई भी फैसला ले लिया, है ना। क्या होता है कि जब हम ऐसा करते हैं तो हमें एक इमेच्योर इंसान बोला जाता है ना। क्योंकि इमेच्योर जो मैच्योर इंसान होता है वो ऐसा नहीं है कि एकदम से फैसला ले लेता है या फिर कुछ भी कर देता है एकदम से, है ना। तो वही चीज़ आपके लिए बोली जा रही है कि थोड़ा मैच्योर बनिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना शुरू करिए, है ना। उसको जो भी आप कहते नहीं है कि सबको सबके काम जो हैं वो बांटे गए हैं, है ना। तो उन चीज़ों को आप कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल बनिए, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनिए। भाई कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है मुझे कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है आपके लाइफ में जहाँ पर आपको ना एक आपकी एंडिंग तो हो चुकी है, यानी कि वो उस चीज़ का अंत तो हो चुका है, लेकिन अभी भी आपको एक होप है, आपको एक उम्मीद है, ठीक है। हालांकि ये लव लाइफ रिलेटेड मुझे लग रहा है कि भाई आपके लव लाइफ में कहीं ना कहीं किसी चीज़ की, अभी मैंने बोला ना थोड़ी देर पहले ये चीज़, ठीक है। और फिर से वही एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है कि भाई एक होप जो है, एक जो आशा है, देखो आपके लिए ये चीज़ बोली जा रही है कि आपको ना अब किसी भी चीज़ की, एक होता है ना जो ज़बरदस्ती हम करते हैं, है ना, भगवान से भी हम लड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं कि नहीं हमें वो चाहिए तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। आप नहीं जानते कि आप सिर्फ अभी देख रहे हो, आप सिर्फ प्रेजेंट देख रहे हो। अगर आपको वो चीज़ नहीं मिल रही है, इतनी प्रार्थनाओं के बाद भी अगर आपको वो चीज़ नहीं मिल रही है, तो कुछ ना कुछ ऐसा है। मैं ये बात सिर्फ लव लाइफ रिलेटेड नहीं कह रही हूँ, आप करियर रिलेटेड भी ये चीज़ कह सकते हैं, ठीक है। हर चीज़ के लिए, लाइफ के हर एरिया के लिए, कि भाई अगर आपको वो चीज़ नहीं मिल रही है तो वो आपके लिए चीज़ नहीं अच्छी है, आपको उससे अच्छा मिलना है ना। आप बहुत अच्छा डिज़र्व करते हैं, तो क्यों उस चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं।
आपके लिए यहाँ पर यही चीज़ बोली जा रही है कि जैसा चल रहा है, जो कुछ भी चल रहा है, आप चलाते रहिए, आप वो उसको चलने दीजिए। आप बिल्कुल भी इस चीज़ की टेंशन, देखो एक एक आपने लाइन सुनी होगी कि जब हम चिंतन करते हैं, है ना, चिंता मत करो, चिंतन करो। इसका मतलब समझ रहे हो कि जब हम चिंतन करते हैं, यानी कि भगवान को जब हम याद करते हैं, भगवान के ऊपर सब कुछ हम छोड़ देते हैं कि आप देख लीजिए, और भगवान का हम स्मरण करते हैं, है ना, उनका नाम जाप करते हैं, या ये किसी भी तरह से उनको अपने हृदय में रखते हैं, तब भगवान हमारी चिंता करते हैं। ठीक है, तो बस वही चीज़ आपको करना है कि भाई ईश्वर पे इतना बिलीव रखो, इतना फेथ रखो, और अपने कर्मों को अच्छा करते रहो बस, है ना। बाकी ईश्वर है ना, वो खुद ही हमारी चिंता करेंगे, हमें किस बात की चिंता करना। ठीक है, तो वही चीज़ आपके लिए बोली जा रही है कि ये जो एक होप रखी हुई है आपने ना, आप अपने आप को खुद को परेशान कर रहे हो, है ना। और एक चीज़ और मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि अगर वो चीज़ आपके लिए होगी तो वो किसी भी हाल में, कि कुछ भी हो जाए, वो आपकी तरफ आएगी ही आएगी। अगर वो चीज़ आपके लिए, और अगर वो चीज़ नहीं है आपके लिए, तो आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, कितने भी जतन कर लीजिए, वो चीज़ आपको नहीं मिल सकती, है ना। आप ये रियलिटी जानते होंगे, तो वही चीज़ आपके लिए बोली जा रही है कि बस आप सिर्फ अच्छा कर्म करते रहो। ठीक है, पाइल नंबर 2। और आपके लिए एक मैसेज और है पाइल नंबर 2 कि भाई आपको ना अपना जो लाइफ पर्पस है ना, आपको उसे मेडिटेट करके, आपको मेडिटेशन में आपको पूछना है कि आपका जो लाइफ पर्पस है ना, वो क्या है। ठीक है, आप मेडिटेशन करिए, आप ईश्वर से पूछिए, कहीं ना कहीं आप ना अपना लाइफ पर्पस जानिए और उस पर वर्क करना शुरू करिए, उस पर काम करना शुरू करिए। ठीक है, पाइल नंबर 2। पर एक चीज़ मैं बताऊँ आपको ना, पाइल नंबर 2, उम्र से ज़्यादा ना एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं यहाँ पर। ये चीज़ तो मैं कहना चाहूँगी, है ना, कि लाइफ क्या है ना, कहीं ना कहीं ये चीज़ यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा आप एक्सपीरियंसफुल इंसान बन रहे हो। तो भाई आपके लिए पाइल नंबर 2 ये चीज़ बोली जा रही है कि आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि डिवाइन, जिनको भी आप मानते हैं, ईश्वर हों, यूनिवर्स हों, वो सब एक ही शक्ति है, ईश्वर आपके साथ हैं। ठीक है, जिनको भी आप मानते हैं ना, आप फील करिए। आपको कभी कभी हो सकता है, अगर आप बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील कर पाते होंगे, तो पाइल नंबर 2 आपको फील होता होगा कि आपके साथ कभी भी गलत नहीं होता है ना। एक होता है ना कि वो जो नैया है वो डूब नहीं सकती, है ना। इतना अगर आप विश्वास ले आएंगे ना, तो समझिए आपकी लाइफ में आपको सिर्फ चिंतन करना है, चिंता तो करनी ही नहीं है। ठीक है ना, ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए बोली जा रही है कि बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। आप सिर्फ फेथ रखो, बिलीव रखो, और अपना कर्म करते जाओ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भगवान की आप माला ही जप रहे हो, ऐसा भी नहीं है, आपको कर्म भी करने हैं भाई। कहते नहीं है कि जिस काम के लिए आपको भेजा गया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपको निभानी है, साथ ही साथ आपको अपने हृदय में ईश्वर को भी रखना है ना। और बाकी तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि भाई भगवान खुद आपके साथ हैं, ईश्वर खुद आपके साथ खड़े हुए हैं, आपको महसूस भी होता होगा। ठीक है, तो चिंता नहीं करनी है, परेशान नहीं होना है। जो कुछ भी हो रहा है ना, बहुत अच्छे के लिए हो रहा है, रियली बता रही हूँ, बहुत ही अच्छे के लिए हो रहा है। अभी भले ही आप नहीं उस चीज़ को समझ पा रहे हैं, लेकिन एक आने वाले टाइम पे ना, आप जब वो चीज़ें वहाँ पर होंगी ना, तब आप समझ जाओगे कि हाँ, जो हुआ अच्छा हुआ। ठीक है, तो पाइल नंबर 2 यही थी आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ कि आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी होगी। रीडिंग पसंद आई है अगर किसी भी वजह से, और चैनल पर पहली बार आए हैं, ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स फैमिली में भी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ। अपना ख्याल रखिए, अपने आप से प्यार करते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी।